नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, या अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, हस्तशास्त्र से संबंधित जानकारी हो, हमेशा ही आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी रहती है कि अमल आप उस पे करें तो प्रतिफल आप स्वयं ही उसका देखते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमने पूर्व में जो एपिसोड बनाए, उसके कमेंट बॉक्स में लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप से दी हुई है। तो आप भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, उन उपायों को आज़मा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने आज़माया है, प्रतिफल प्राप्त किया है, तो उपाय सिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र का हर उपाय सिद्ध है, बस करने पे बात है। थोड़ा अगर हम कुछ समय दें और नियमित तौर पर करें, तो लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। आज हम आप लोगों के लिए 9 ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले ग्रह केतु ग्रह, जिन्हें अकस्मात फल प्रदायक ग्रह कहा गया है, अकस्मात धन प्रदायक ग्रह कहा गया है, अकस्मात लाभ प्रदायक ग्रह कहा गया है, उनसे संबंधित एक अत्यंत सरल उपाय उपाय तो हजारों हैं ज्योतिष शास्त्र में, कई उपाय तो हम ही लाए हुए हैं। तो ऐसे उपाय हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो सरल हो, जिन्हें आप कर सकें और उनका प्रतिफल आप देख सकें। तो केतु ग्रह के लिए एक बहुत अच्छा उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। केतु ग्रह वह ग्रह है जो प्रसन्न हो जाए तो जो चीज व्यक्ति सोचे और थोड़ा प्रयत्न करे तो तुरंत उसे मिल जाए। ऐसा कोई अन्य ग्रह नहीं है। अन्य ग्रहों के लिए आपको आराधना करनी पड़ती है, थोड़ा लंबी आराधना। लेकिन केतु ग्रह यदि प्रसन्न थोड़े में हो जाते हैं, केतु ग्रह की एक विशेषता यह भी है, क्योंकि उनको देवगुरु बृहस्पति के समान ज्ञानी माना गया है, तो वो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न हो गए तो आपने कोई चीज़ सोची, जैसे मान के चलो आपने वाहन लेने का सोचा, थोड़ा पैसा आपके पास है, थोड़ा आपने कहा कि भैया थोड़ा यहाँ से मैं कर लूँगा, थोड़ा पैसा इधर से हो जाता, थोड़ा उधर से हो जाता था, प्रयास करते हैं, कहते हैं, तो वो प्रयास आपका सफल हो जाएगा, वाहन आपका आ जाएगा। ये बात होती है। वरना आपने पूरा पैसा रखा हुआ है, अगर केतु ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, कहीं न कहीं कष्टदायक बने हुए हैं, आपने पैसा रखा हुआ है गाड़ी के लिए पूरा 2 लाख रुपया, वो कहीं न कहीं अन्य जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन गाड़ी आपकी नहीं आ पाएगी। केतु ग्रह को इस तरीके का ग्रह माना गया है। अगर केतु ग्रह फलदायी हैं तो मकान बनाने की व्यक्ति ने सोची है, भाई थोड़ा बहुत भी वो उसके पास है, थोड़ा बहुत लोनिंग इधर उधर करके सारी चीजें ऐसे होते रहेंगी कि वो कहेगा "ये चमत्कार हो गया यार, योग आया था", वो व्यक्ति विश्वास करता है यार वाकई ग्रह गति होती है, एकदम से ऐसे नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं थी और सब कुछ हो गया। और कई बार ग्रह खराब हो रहे होते हैं तो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर को केतु ग्रह इन चीजों के लिए अकस्मात, जो हम शब्द कहते हैं कि ये चीजें अकस्माती होती है, तो इसके कारक केतु ग्रह होते हैं। तो उन्हें हमेशा अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। जन्म पत्रिका अपने गुरुजी लोगों द्वारा दिखा लेनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या स्थिति है केतु ग्रह की, क्योंकि जो काम हमारे एकदम से रुकते हैं, बनते हैं, वो केतु ग्रह के कारण ही होते हैं। तो ये चीज़ें आप पूछ के पता लगा सकते हैं। खराब स्थिति में हो तो अशुभ स्थिति में हो तो उपाय अवश्य कर लें। शुभ स्थिति में हो तो भी उनसे संबंधित कोई न कोई उपाय करते रहिए, ताकि जीवन में कभी रुकावट पैदा ना हो। तो बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या कहा गया है, क्या बताया गया है? बताया गया है कि केतु ग्रह के लिए यदि अष्टधातु का छल्ला बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहना जाए, वैसे तो मध्यमा बताया जाता है, लेकिन मध्यमा कहा जाता है, किंतु यदि जब कोई अंगरत्न आदि ना पहना गया हो उस परिस्थिति में, अन्यथा बाएं हाथ की छोटी उंगली में सबसे कनिष्ठिका उंगली में अष्टधातु का छल्ला धारण करना चाहिए बुधवार के दिन, फटे दूध में शुद्ध करने के पश्चात। 7:30 से 8:30 बजे के बीच में जो समयावधि रहती है, उस समय पे यदि धारण किया जाए तो यह अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल देता है। अष्टधातु बराबर मात्रा में तो नहीं मिलती है, किंतु जो भी है, मतलब ऐसा प्रयास अपनी ओर से किया कि बढ़िया बना दो इसको करके ज्वेलर्स से, तो अष्टधातु यदि ठीक ठाक मात्रा में मिल जाए और बुधवार के दिन उसे फटे दूध में डालकर शुद्ध किया जाए, और साय को लगभग 7:30 से साय और रात्रि का मिश्रण रहता है, 7:30 से 8:30 शुद्ध समय माना जाता है केतु ग्रह के लिए। तो उसका रत उस समय पे, मतलब यह अष्टधातु का छल्ला धारण किया जाए, थोड़ा भगवान गणेश का ध्यान कर लिया जाए, तो अति शीघ्र ही इसके चमत्कारिक परिणाम देखने में आते हैं। यदि आपने दाहिने हाथ में कोई रत्न आदि धारण नहीं किया हुआ है, तो दाहिने हाथ की मध्यमा में भी यह अष्टधातु का छल्ला धारण किया जा सकता है केतु ग्रह के निमित्त। अति शीघ्र ही, अत्यंत ही चमत्कारी प्रतिफल आपको देखने में इसका आएगा। अत्यंत सिद्ध है, सरल है,
ऐसे कई और भी हैं, राहु केले हैं, शनि केले हैं। ये छल्ले जो होते हैं बड़े चमत्कारी होते हैं। तो ऐसा छल्ला यदि धारण किया जाए तो फल अवश्य ही प्राप्त होएगा अष्ट धातु का। तो यह एक होने के लिए तो छोटा सा टॉपिक था कि केतु ग्रह जनित उपाय में, कि केतु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए अष्ट धातु का छल्ला बाएं हाथ की छोटी उंगली में या बाएं दाहिने हाथ की मध्यमा में धारण करना चाहिए, यदि कोई अन्य रत्न धारण न किया हो तब उस परिस्थिति में अष्ट धातु का छल्ला, तो चमत्कारिक प्रतिफल आपको देखने में आएगा। तो जानकारी बहुत अच्छी थी। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतने सरल उपाय संभवतः आपको बहुत ही कम ही देखने को, सुनने को मिलेंगे। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक़्त यह आपके काम आएगी। ज्योतिष जानकारी हमारी हो या किसी की भी हो, जानकारी जीवन में कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि भई हमारा इस चीज़ से कोई पाला नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, पाला उन चीज़ों से पड़ता है। तो इसलिए जानकारी कोई भी हो, ज्योतिष शास्त्र की हो या किसी अन्य शास्त्र की हो, यदि संज्ञान में रहे, तो कभी न कभी काम आती है और कहीं न कहीं बड़ी मुसीबतों से भी हमें बचाती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।